है मेरे स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज आप लोग को मैं पीछे के जैसा ही एक वीडियो लेकर आया हूँ जो टेंथ से संबंधित है और उसके पीछे जो बताया था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपसे एक और विनती है कि आप मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आप बेटरली रूप से समझ पाएँ। ठीक है, देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग को मैं बताया था पीटी का मतलब प्रेजेंट टेंस, इसका एक भाग होता है पीआईटी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके एक वाक्य के भेद होते हैं जो कि बनता है वाक्य इसके हिसाब से आपको होता है एएस। एस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैं इसे पिछले वीडियो में ही बताया था। आप यहां से इसको समझ सकते हैं। पीटी का मतलब हो जाता है प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। टी फॉर हो जाता है टेंस। ऐसे आप लोग को मैं बता चुका हूं, लेकिन जो नए बच्चे देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा देखने में अजब लगेगा, इसीलिए मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर समझिएगा पीआईटी का मतलब होता है प्रेजेंट और आई फॉर होगा इंडेफिनिट और टी फॉर हो जाएगा टेंस। ओके, एंड एस फोर भी मैं बता चुका हूं, परंतु फिर से बता देता हूं। AFFIRMATIVE इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अफर्मेटिव। एस पर होता है स्टूडेंट लोग सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है। क्लियर है? इसका मैं पिछले वीडियो में बता चुका था आप लोग को कि बनाने का नियम क्या होता है और पहचानने का नियम भी बता चुका हूं। तो बनाने का नियम पिछले वीडियो में बता रहा था और उसके बाद ही वीडियो खत्म हो गया था। तो आज मैं पुनः बनाने के नियम से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जो कि इससे पहले तो कुछ बता चुका हूं, लेकिन मेनली रूप से बनाने के नियम से आपको पिछले वीडियो में बताया था और यहाँ उससे आगे बताऊंगा। देखिए, बनाने का नियम मैं पढ़ाया था। बनाने का नियम माय डियर स्टूडेंट पढ़ाया था पिछले बार। सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब बताऊंगा क्या होता है और V5 प्लस OBJECT ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहां से समझिए पिछले वीडियो में बताया था, बहुत अच्छा से जिक्र किया था कि यहां पर बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्या बताया हूं समझिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि यहां पर बनाने का नियम बता रहा हूं तो मुझे लगता है कि शुरू से एक बार बता दें थोड़ा सा। जैसे सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट में बताया था कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है उसको मैं पहचानने का तरीका बताया था। सपोज दैट, जैसे कि मान लीजिए कि वह बाजार जाता है, तो देखिए वाक्य में वह बाजार जाता है, तो इसमें आप अपने से भी खोज सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था। जैसे वह बाजार जाता है तो इसमें किसके बारे में बातचीत हो रहा है, तो वह के बारे में बातचीत हो रहा है। जैसे कि मैं बोला वह बाजार जाता है, तो कोई यदि हमसे पूछे या फिर आप ही पूछे कि सर आप किसको बारे में बोल रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कि वह के बारे में बोल रहे हैं बाबू। किसके बारे में बोल रहे हैं? वह के बारे में। तो जिसके बारे में बोलेंगे वही मेरा सब्जेक्ट हो जाता है। सपोज दैट एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम बाजार जाता है। तो मान के चलिए कि राम बाजार जाता है, तो यहां से आपको भी पता चल रहा है या फिर हमें भी पता चल रहा है कि मैं राम के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं राम बाजार जाता है। तो किसके बारे में? तो राम के बारे में। तो यानी कि इसका डिफाइन ये होता है शॉर्ट रूप में कि इट इज अ टॉपिक ऑफ एनी सेंटेंस। ओके, मतलब किसी भी वाक्य में यह एक टॉपिक का काम करता है, यह एक विषय का काम करता है, जिसको मैं पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छा ढंग से वाक्य लिख करके बहुत बढ़िया ढंग से समझाया था। ठीक है, जो भी नहीं देखे होंगे वो जाकर के देख लेंगे वीडियो को। ठीक है, ऐसे तो मैं यहाँ भी इसको क्लियरली करवा दिया हूँ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। V1 क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसको वाक्य को बनाने से पहले इस बनाने के नियम को आपको समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी को चलने के लिए एक रोड की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आपको इस वाक्य को, मतलब जो प्रेजेंट टेंस के वाक्य रहेंगे सिंपल सेंटेंस, उसको बनाने के लिए और उस पर बनाने के नियम को लेकर के इस पर जब तक आप नहीं चलिएगा, यह एक आपका रोड के समान है, क्योंकि इस पर चलिएगा तभी आपका वाक्य बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए पहले इसको बेटरली रूप से समझना अति आवश्यक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखिए। सब्जेक्ट में बता दिया, अब बढ़ते हैं V1 की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट समझिएगा V1 क्या होता है। तो सबसे पहला बात तो ये बता दूं कि V1 तो V से होगा वर्ब। क्या होता है आप लोग? V से होता है वर्ब माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, V से वर्ब और 1 का मतलब हो गया वर्ब के पहला रूप, यानी कि वर्ब का पहला रूप कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वर्ब मतलब क्रिया होता है, यानी कि क्रिया का पहला रूप होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे V1 मतलब क्या होता है। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप होता क्या है मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए यह क्रिया का पहला रूप होता है। ठीक है, यह क्रिया का पहला रूप होता है माय डियर स्टूडेंट। मतलब V1 का पहला रूप मतलब हो गया कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए कैसे होता है बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहला बात तो आपको यह समझना होगा कि वर्ब होते कौन है। तो देखिए मैं बताता हूं, आप लोग पढ़े भी होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे, तो समझिए आज के बाद आपको वर्ब में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, गारंटी है। देखिए जैसे वर्ब जिसके अंत में, मतलब कोई हिंदी का शब्द ऐसा हो जिसके अंत में ना आ जाए। ठीक है, जिसके अंत में ना आ जाए तो समझिएगा कि वह आपका वर्ब हो गया। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पर जैसे हो गया खाना, फिर हो गया पढ़ना, फिर हो गया रोना, फिर हो गया हंसना। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर जो है खाना, तो देखिए इसमें ना आया है कि नहीं? आया है ना। उसके बाद पढ़ना, तो पढ़ना में भी ना है। उसके बाद रोना, तो रोना में भी ना है। उसके बाद हंसना, तो हंसना में भी ना है। इसका मतलब सब में ना है, तो आपको समझ जाना है कि ये सब वर्ब है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक और बात आता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि सर बताइए सब में जब ना आ गया तो बताइए उस सब क्रिया हो जाएगा। तो कोई मन में ऐसा स्टूडेंट सोच लेते हैं कि तो फिर बताइए सर कि नाना के अंत में भी ना आता है। थोड़ा सा मैं इसको अलग बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे नाना है तो बताइए नाना में भी तो ना आया है, तो आप कह सकते हैं या पूछ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि ना है सर इसमें, तो बताइए ये भी क्रिया हो गया? तो नहीं बाबू लोग, ये क्रिया नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए इस सब वाक्यों को, ये सब शब्दों को, जैसे खाना है, पढ़ना है, रोना है, हंसना है, ये सब में जिसमें ना है, आप गौर से देखिए और समझिए इसको कि इस ना को, यानी कि खाना, ना से यहाँ क्या बन रहा है? खाना। तो खाना को जो काम है, एक तरह से काम है। क्यों काम हम क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खाना को करने के लिए, खाना एक काम है, खाने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुंह में डालना पड़ता है, चबाना पड़ता है, लीलना पड़ता है। ये सब आपको क्या है? काम है। इसीलिए यह क्रिया होता है। पढ़ना भी, पढ़ने के लिए कलम चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, लिखना पड़ेगा, ये सब आपको काम है। परंतु इसमें नाना है तो नाना में कुछ नहीं करना, नाना के प्रति कुछ करना ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट। इसीलिए इसमें ना होते हुए भी यह क्रिया नहीं है। जैसे नाना बोले तो कुछ हमें नहीं करना है, नाना बोल दिया हो गया। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि जिसके अंत में ना है सब क्रिया है, तो वैसा ही शब्द क्रिया होगा जो आपको इसमें ना होगा, वह काम वाली क्रिया होगी, वह काम वाली शब्द होगी। ठीक है, तो वही होगा। चलिए अब इसका इंग्लिश जान लेते हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, खाना है तो खाना की क्या होता है? ईट होता है। आप लोग
बहुत भली भांति जानते होंगे इसको। उसके बाद पढ़ना है तो पढ़ना के क्या होता है बाबू लोग, रीड होता है। उसके बाद रोना है तो रोना के क्या होगा बाबू लोग, वीप होता है। उसके बाद हंसना है तो हंसना के क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, लाफ होता है। तो ये सब आपको भली भांति मालूम है। तो समझिए जो खाना के इंग्लिश ईट हुआ, पढ़ना के रीड हुआ, रोना के वीप हुआ, हंसना के लाफ हुआ। तो देखिए यही सब जो है ना, यही सब जो है माय डियर स्टूडेंट, यही V1 का रूप है, यही V1 का रूप है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें होता क्या है कि देखिए V1 हम उसको बोलते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो हिंदी का जो शब्द होता है उसी का सेम टू सेम इंग्लिश हो जाता है। मतलब V1 के अलावे और जो V1 V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, ये सब में कुछ न कुछ चेंजिंग होता है माय डियर स्टूडेंट। इसीलिए इसको में बोला गया है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा और बाकी अदर सब में चेंजिंग अवश्य होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट भी आप लिख सकते हैं नीचे। नोट में लिखना है माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखिएगा कि इसमें बाबू लोग किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। मतलब ये हुआ कि इस जो लिखे हुए हमने शब्द उसको आप लोगों ने भली भांति देखा कि इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है माय डियर स्टूडेंट। इसीलिए मैंने नोट में लिखवा दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग V1 को भली भांति आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब यहां से आगे की ओर देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, V5 होता है। ठीक है, इसको V5 समझते हैं माय डियर स्टूडेंट। V5 देखिएगा, यहां पर बताता हूं मैं। V5 मतलब क्या होता है समझिएगा माय डियर स्टूडेंट। यहां पर V5 क्या होता है तो देखिए, जैसा कि मैं पीछे बताया था आपको कि जैसे यहाँ V1 है तो V1 20 हो गया था वर्ब, और 1 के कारण ये हो गया था पहला रूप। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 20 होगा वर्ब और 5 का मतलब हो गया ये पांचवा रूप हो गया। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको वर्ब का यह पांचवा रूप होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मतलब वर्ब का पांचवा रूप, यानी हम कह सकते हैं कि क्रिया का पांचवा रूप है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। चलिए थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिएगा वर्ब का पांचवा रूप मतलब कैसे होता है मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए जैसे हो गया, सपोज दैट पहले मैं V1 लिख लेता हूं, उसके बाद लिखता हूं V5 लिखता हूं। ठीक है, समझिएगा। देखिए जैसे हो गया, आपको V1 में तो आपको पढ़ा चुके हैं, आपको क्लियरली ज्ञान है, लेकिन V5 में क्या होता है मैं बता रहा हूं। देखिएगा जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूं ईट, जो मैं पीछे लिया था। ईट है EAT, तो आप देखिए ध्यान से आप लोग, EAT यह V1 सही में है। क्यों? क्योंकि मैं बताया था कि V1 यानी कि वर्ब के पहला रूप में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन V5 में क्या होगा समझिएगा, EATS लग जाता है। मतलब ये हुआ कि S या ES लग करके V1 को V5 में बदला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं V1 जो था EAT ईट है, लेकिन V5 जैसे ही हुआ तो आपको EATS हो गया। क्लियर है? उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट रन है, तो रन में भी क्या करेंगे आप, RUV5 बनाने के लिए RUNS लगा देंगे। अब यहां पर देखिए इसमें जो है V1 से V5 करने के लिए आपको किसी शब्द में S लगाना पड़ता है और किसी में ES लगाना पड़ता है। तो ठीक है, आपको मैं अगले वीडियो में, यहां तक लगता है कि कैमरा में प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि नीचे तक पूरा नहीं आता है, इसके वजह से इसी को मैं S लगा कर केवल छोड़ देता हूं और इसके अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि S कहां लगेगा और ES कहां लगता है। ठीक है, अभी इसको फिलहाल समझ लीजिए। जैसे मैं लिखूंगा लाफ, तो इसको क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, LAUGHS लग जाएगा। यानी कि आप समझ गए हैं कि किसी भी V1 को V5 में चेंज करने के लिए आपको उसमें S या ES लगाना पड़ता है,
जिसको मैं बता दिया हूं कि यहाँ पर एस इसमें V1 में नहीं होता है और इसमें भी एस लग जाता है। क्लियर है। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जब किसी अंग्रेजी वर्ड यानी कि अंग्रेजी वर्ड जो कि वर्ब के शब्द रहेगा उसमें आपको जो है ईएस लगा करके V5 बनाया जाता है, जो कि इसको मैं जगह स्पेस नहीं होने के कारण इसको मैं अगले वीडियो में पूरा रूप से क्लियर करवा दूंगा, आपको कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको इतना मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा और इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया जो कि V5 से ही संबंधित है, आपको ईएस लगाने वाला थोड़ा सा बचा रहा है, इसको मैं इसमें नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें जगह नहीं है। और हाँ थोड़ा सा इसको भी आप लिख सकते हैं, जैसे V5 का नोट में लिख सकते हैं आप, या V5 का नोट है ध्यान दीजिएगा, V5 का नोट लिख सकते हैं कि इसमें एस या ईएस, इसमें एस या ईएस लगाकर माय डियर स्टूडेंट V5 में बदला जाता है किसी भी V1 के वर्ड को। मतलब ये हुआ कि माय डियर स्टूडेंट जैसे V1 में था कि कोई चेंज नहीं था, परंतु इसमें V5 में ध्यान दीजिए, V5 में आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। वह चेंजिंग इस प्रकार से है कि किसी भी V1 में एस या एस लगाएंगे तो वो आपका V5 का रूप हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको जो है पूरा क्लियरली ये सब समझ में आ गया होगा, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरा रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं पुनः उसी जगह पे और उसी टॉपिक पे फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब ऐसा तो अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ है कि कोई बच्चा ध्यान से देखे और मेरा वीडियो उसको समझ में ना आए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है माय डियर स्टूडेंट। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना आप नहीं जाएंगे। ठीक है, और यदि आप मुझे फेसबुक या फिर यूट्यूब पर यदि देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। यदि आप इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलें, और ऑटो प्ले पर भी मेरा चैनल बना हुआ है, वहां पर यदि आप देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करना नहीं भूलें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और अपना आशीर्वाद जो है प्यार दुलार हमारे सर के ऊपर रखे रहिए, मैं यही आशा करता हूं और यही आशा के साथ वीडियो बनाते रहता हूं ताकि एक छोटे से मेहनत करने वाले को आगे बढ़ाने का काम आप ही लोग का होता है। ठीक है, इसलिए मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मुझे जरूर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।